सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छा चल रहा है ना? सो वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम अभी तक 2 लेक्चर परफॉर्म कर चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 के अंदर हमने फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ा। मैंने आपको बताया फोर्स की यूनिट क्या होती है, MKS यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट क्या होती है। और इसके अलावा आई टोल्ड यू कि फोर्स इज द रीजन बिहाइंड मोशन। मैंने समझाया था कि फोर्स ही वो रीजन है जो मोशन डिसाइड करता है, जो मोशन के पीछे जो कारण है वो फोर्स है। इसके अलावा आई टोल्ड यू अबाउट द टाइप ऑफ फोर्सेस आल्सो, कि कितनी तरह की फोर्स होती हैं। ऑन बिहाफ ऑफ इक्विलिब्रियम देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्टैक्ट देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसमें हमें पता लगा कि 9th क्लास के अंदर जो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स है वो आता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन, इसके अलावा भी बहुत सारी बताई थी, लेकिन सिलेबस में हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर एक कंप्लीट डेडिकेटेड चैप्टर है हमारे यहाँ, तो हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा तभी पढ़ेंगे। इसके अलावा फ्रिक्शन का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे यहाँ मौजूद है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो है अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स पे। तो लेक्चर 2 में वी परफॉर्म सम न्यूमेरिकल्स ऑन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, स्पेसिफिकली टेंशन न्यूमेरिकल्स। टेंशन न्यूमेरिकल्स ये एक ऐसी कैटेगरी है जो अपने आप में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर 9th एंड 11th क्लास एज वेल। तो इसीलिए मैंने इस बात को ध्यान रखते हुए आपको टेंशन्स के बेसिक को क्लियर कराने की कोशिश की है। आज लेक्चर 3 में वी आर गोइंग टू परफॉर्म द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड मोमेंटम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम किस चिड़िया का नाम है, किस तरीके से काम करता है। पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं बेटे। मोमेंटम का जो सिंबल है वो P है। इसका जो फॉर्मूला है वो है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, इसकी जो यूनिट है वो 2 है, ये भी याद रखिएगा आप। पहली और दोनों की दोनों SI यूनिट ही है। ठीक, इसकी SI यूनिट दोनों की दोनों, पहली है मास की होती है kg और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक, और दूसरी होती है बेटे न्यूटन सेकेंड। ये भी आप समझे कि कहां से आई है, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बस बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी। फिर से देख लेते हैं क्या होता है मोमेंटम। P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू mv, इसका फॉर्मूला है। इसकी यूनिट 2 है, पहली kg मीटर पर सेकंड, दूसरी न्यूटन सेकंड, और दोनों ही SI यूनिट है। आई टोल्ड यू ना कि SI यूनिट क्या होती है। SI यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें हम न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। इसकी सिंपल लैंग्वेज तो यही है। इसके अलावा SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, वो यूनिट जो हर जगह इंप्लीमेंट की जाती है। मतलब यहाँ वाली बुक्स के अंदर भी ये यूनिट मेंशन की जाएगी, कहीं और कोई और बुक आप पढ़ रहे हो किसी और देश के अंदर, इंटरनेशनल शब्द का मतलब ये होता है किसी और देश के अंदर सेम चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके अंदर भी जो फोर्स की यूनिट या मोमेंटम की यूनिट ली जाएगी वो यही ली जाएगी। ऐसा यूनिट का मतलब ये होता है। लेकिन हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि द यूनिट विच यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर कन्वर्ट किस में करें, सेंटीमीटर को मीटर में करें या मीटर को सेंटीमीटर में करें या किलोग्राम को ग्राम में करें या ग्राम को किलोग्राम में करें। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा यूनिट याद कर लो और सब कुछ ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड। इसका मतलब मास तो kg में होगा, डिस्टेंस मीटर में होगा और टाइम सेकंड में होगा। तो जब भी किलोग्राम के अलावा कोई और मास दे रखा हो, ग्राम में दे दिया, टन में दे दिया, क्विंटल में दे दिया, आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। ऐसे ही डिस्टेंस को किलोमीटर में दे दिया तो भी मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में दे दिया तो भी मीटर में कन्वर्ट करना है। सेम विद टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड इनवर्स, मतलब सेकंड इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब टाइम को हमेशा किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। मिनट में दो तो भी सेकंड में, आवर में दो तो भी सेकंड में। तो ये होती है ऐसा यूनिट। इसके अलावा क्वांटिटी हम जानते हैं 2 तरह की होती है हमेशा, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, स्केलर क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। पहले से नोट कीजिए एंड बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। हाँ जी बेटे, तो एक बार जरा इसकी डेफिनेशन वगैरह, यूनिट वगैरह लिख लीजिए। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मैथमेटिकली, P इक्वल टू mv, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। बेटे मास की यूनिट होती है kg, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो यूनिट इसकी क्या बन गई? kg मीटर पर सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड। अच्छा, इसकी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो पहले से नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो
मोमेंटम के बारे में अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अभी तक तो बस बेसिक डेफिनेशन हमने लिखी है मोमेंटम की, क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होती है। थोड़ा सा एक हिंट दिया था मैंने आपको, इस बारे में बताया था कि भाई जैसे मोशन को एक्सप्लेन करने का काम हमारी फोर्स करती है, ऐसी फोर्स को एक्सप्लेन करने का काम हमारी मोमेंटम करती है। मोमेंटम को और फोर्स को, इन दोनों के रिलेशन को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन किया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसीडर कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक, अपनी बाइक मान सकते हैं 10 की स्पीड पे चल रही है, मास m है। उसके बाद आपने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनली v। बाइक तो सेम ही तो मास भी सेम ही रहेगा। बेटे इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो जवाब है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी mu। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी यानी mv। ओके, अगर मैं चेंज निकालूं मोमेंटम में कितना चेंज आया, यानी डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब mv माइनस mu। इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, नाउ वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम याद है कुछ मैंने एक वर्ड समझाया था आपको कि कहीं भी ये रेट लिखा आ गया, इसका मतलब होता है टाइम से डिवाइड। क्या मतलब होता है बच्चे इसका, टाइम से डिवाइड। कहीं भी लिखा आ गया तो टाइम से डिवाइड कर दो। किसको डिवाइड करना है, तो जवाब है चेंज इन मोमेंटम को। तो ध्यान दीजिए जरा, अब हम मोमेंटम के चेंज को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब मोमेंटम का चेंज कितना आया था हमारा, डेल्टा पी। तो हमने डेल्टा पी लिया और उसको टाइम से डिवाइड कर दिया अपॉन टी। ठीक है, इक्वल टू, बेटे डेल्टा पी की वैल्यू कितनी थी हमारी, एम वी माइनस एम यू। तो इस डेल्टा पी की जगह हमने लिखा एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम टी। ठीक, दोनों में क्या कॉमन है, मास, तो मास कॉमन ले लिया, अंदर बचा v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला याद है किसका होता है, एक्सेलरेशन का। तो डेल्टा p अपॉन टी इज इक्वल टू m और v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल है, a के। तो जरा ध्यान दीजिए यहां, तो डेल्टा p अपॉन टी इक्वल टू, और m में क्या होता है, फोर्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। फोर्स क्या है, तो जवाब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये डिफाइन किया है हमारे न्यूटन्स ने अपने सेकंड लॉ में। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो वो समझा रहे थे कि जो फोर्स है वो और कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही है। रॉन्ग, कि भाई जब भी आपको फोर्स को समझना है, टू अंडरस्टैंड द फोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम फर्स्ट। अब जैसे ही मोमेंटम में कोई चेंज आया तो उसी के रेट को हम क्या बोल देते हैं बच्चा, फोर्स बोल देते हैं। आपके सामने इसका पूरा डेरिवेशन है, तो पहले इसे समझना जरूरी है, अदरवाइज लॉ ऑफ मोशन में तो हम एक एक करके सारे लॉस पढ़ेंगे ही, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अंडरस्टैंड द मोमेंटम, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मोमेंटम एंड फोर्स को रिलेट टुगेदर, एक दूसरे को रिलेट कैसे करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। एक बार जरा दोबारा से देख लेते हैं। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया और वेलोसिटी v पहुंच गई। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में इसका जो मोमेंटम है वो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल कंडीशन में जो इसका मोमेंटम है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। हमने चेंज निकाला कि भाई कितना चेंज आया, पहले इतना था मोमेंटम, बाद में इतना हुआ। अच्छा, मास तो दोनों में सेम ही है, चेंज क्या हुई, वेलोसिटी। तो हमने वो चेंज निकाला, आया pf माइनस पी, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, निकाल दिया mv माइनस mu। यहां से हमने रेट को आइडेंटिफाई किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दिया। मोमेंटम का चेंज था mv माइनस mu, ये आया था अपॉन टाइम, दोनों में m कॉमन, तो m कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन टी क्या बन गया, m में जो किसका फॉर्मूला होता है हमारे फोर्स का, और फोर्स इक्वल टू आया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आई थिंक अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हाउ मोमेंटम डिसाइड्स द फोर्स। मान लो अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक ही होती, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी mu है तो फाइनल वेलोसिटी भी अगर मान लो एक ही है तो ये भी mu ही हो जाती। उस केस में डेल्टा p की वैल्यू कितनी आती, डेल्टा p की वैल्यू आती mu माइनस mu यानी 0, और डेल्टा p की वैल्यू 0 तो f की वैल्यू भी कितनी 0। तो समझ में आ रहा है। और ये बात हम सब जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 लगती है तो वो ऑब्जेक्ट कौन से फोर्स में होता है, बैलेंस फोर्स में। याद आया कुछ, और बैलेंस फोर्स में है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, या फिर वो रेस्ट में होगा। तो ये मोमेंटम ही है जो सारी की सारी फोर्स को डिसाइड करता है। वो बताता है कि किस तरीके से फोर्स अपने आप को एक्सप्रेस करती है, और किसके थ्रू कर पाते हैं हम, मोमेंटम के थ्रू। तो आई थिंक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चा, तो अभी तक हमने मोमेंटम के बारे में क्या समझा। मोमेंटम, फर्स्ट पॉइंट इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। पॉइंट नंबर 2 इसकी यूनिट क्या होती है,
केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक चीज और सीखी हमने, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटे, अब अगर मैं यहां से मोमेंटम की वैल्यू निकालने लगूं तो अगर मैं ध्यान दूं डेल्टा पी अपॉन टी इक्वल टू एफ, तो डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इंटू टी। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। इक्वल टू की जगह इक्वल टू, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की होती है सेकेंड। कुछ याद आया? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि आई विल एक्सप्लेन हाउ केजी मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड। ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा इसका क्या बनेगा, तो डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूं बेटे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। और फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला था हमारा mv, इनिशियल का था हमारा mu अपॉन टाइम का t। यहां से m कॉमन ले लो, अंदर बना v माइनस u अपॉन t। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। हम जानते हैं डेल्टा पी अपॉन टी इक्वल टू होता है एफ, जो किसके इक्वल होता है, एम ए के। तो ये 2-3-4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला है पी इक्वल टू एम बी, दूसरा है एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, तीसरा है पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, नेक्स्ट है एम वी माइनस यू अपॉन टी, और लास्ट है डेल्टा पी अपॉन टी इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए। इसमें से कोई सी भी दो टर्म एक बार में हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। आई थिंक मोमेंटम और फोर्स में भी आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। एक एक करके सारे न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो जरा पहले बेसिक न्यूमेरिकल कवर कर लेते हैं। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल नंबर 1, ए 5 kg ऑब्जेक्ट मूव्ड एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 5 kg का ऑब्जेक्ट है, मास दे दिया उसने 5 kg। ठीक, मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड पी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मास इनटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू कितनी दी है, 5, इनटू वेलोसिटी कितनी दी है बेटे, 10। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 50 kg मीटर पर सेकेंड। ये तो बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल था, इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट किया? चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 2 पे चलते हैं बेटे। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है बुलेट ऑफ 20 ग्राम। मास कितना दिया है, 20 ग्राम। अच्छा, फायर्स एट ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी है इसने 400 मीटर पर सेकेंड। फाइंड पी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर आपने P इक्वल टू एम वी लगा दिया है और M को 20 और V को 400 रख दिया तो ये गलत हो गया बेटे। क्यों? मैंने आपको बताया था मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी। तो इस मास को पहले आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो बेटे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। तो ये ग्राम अब कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। बहुत सिंपल। ठीक, तो 20 की किससे मल्टीप्लाई कर दी, 10 की पावर -3 से। तो इस पूरी इक्वेशन में बस 10 की पावर -3 से और मल्टीप्लाई कर दो, आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या आंसर आया यहाँ, 2 4 जा 8 और 3 0 लगा दो, यानी 10 की पावर 3 और ये है साथ में 10 की पावर -3। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर कितना रह जाएगा, 8 kg मीटर पर सेकेंड। अरे आ रहा है, ध्यान दो क्या बोल रहा है, मास को ग्राम में दिया था तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। वेलोसिटी एज इट इज दी थी, तो P इक्वल टू एम इंटू वी। एम कितना है, 20 इंटू 10 की पावर -3 और V 400। मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ गया। आई थिंक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो हियर वी आर विद न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 4। एक बार जरा पॉज करके ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए। ट्राई किया? चलिए करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या बोल रहा है वो, दो चीजें हैं। विच हैज मोर मोमेंटम, 1000 किलोग्राम कार एट रेस्ट और ए बर्ड ऑफ 100 ग्राम फ्लाइज विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कार है और एक बर्ड है। ठीक है, कार का जो मास है बेटे वो 1000 किलोग्राम है। एट रेस्ट मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, ऑफ और ए बर्ड ऑफ 100 ग्राम। बर्ड का मास कितना दिया है बच्चा, 100 ग्राम, और ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में, बाई मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर -3। अब 10 की पावर -3 ये रहा, 10 की पावर 2 ये रहा, कितना बचेगा, 10 की पावर 2 -3 यानी 10 की पावर -1। ओके, किस में कन्वर्ट हो गया ये, केजी में। ओके, फ्लाइज विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दी है उसने, 10 मीटर पर सेकेंड।
अब दोनों केस में पूछ रहा है बताओ किसका मोमेंटम ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ मोमेंटम निकालता हूँ तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू 0 से किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा 0, तो इसका मोमेंटम तो 0 हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसके मोमेंटम का फॉर्मूला भी मास इंटू वेलोसिटी, मास की वैल्यू है 10 की पावर -1, वेलोसिटी भी है हमारी 10, अगर कुछ नहीं दे रखा तो पावर 1 होती है, 10 की पावर -1, 10 की पावर +1 कितना हो जाएगा -1 + 1 यानी 10 की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1, तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 kg/s। 0 से तो ज़्यादा ही है, तो इसलिए किसका मोमेंटम ज़्यादा है इस केस में, बर्ड का। तो लिख सकते हैं यहाँ पे बर्ड हैज मोर मोमेंटम देन कार। ओके, आई थिंक क्लियर है, नोट कीजिए। फिर न्यूमेरिकल नंबर 4 पे चलते हैं। जरा एक बार इस पर ध्यान दें। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ 0.5 kg बॉल। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ 0.5 kg बॉल, मास ऑलरेडी kg में दिया है 0.5 kg। ठीक, इफ इट्स मोमेंटम इज 10 kg मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम कितना दिया है 10 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, सॉल्व करते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन। हम जानते हैं p इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, क्या निकलवा रहा है वेलोसिटी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा p/m। p की वैल्यू कितनी है हमारी 10, तो 10, मास की वैल्यू कितनी है 0.5, तो नीचे लिख दिया 0.5, पॉइंट हटा लिया 0 बढ़ गया। ठीक, 5 2 जा 10, 5 0 0 कितना आ गया 20, वेलोसिटी है ना, हाँ 20 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गई आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। दैट्स द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। नोट कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, तो एक बार जरा पॉज करके ट्राई कीजिए बेटे। न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 है, ट्राई कीजिए एक बार। हाँ, ट्राई किया, चलिए करते हैं। क्या बोल रहा है, ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, इसको यही कर लेते हैं। एफ की वैल्यू कितनी दे दी बच्चा 4 न्यूटन, एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर 2 सेकंड, कितनी देर के लिए एक्ट किया उसने 2 सेकंड। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से, याद आया। हाँ, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा एफ टी डेल्टा पी, मैं सिखा चुका हूँ। हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है डेल्टा पी अपॉन टी। यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू निकाल दो, कितना आएगा एफ इंटू टी। एफ की वैल्यू कितनी है 4, तो लिख दिया हमने 4 इंटू टी की वैल्यू 2 सेकेंड, तो 2, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 4 इंटू 2 यानी 8 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, यहां मास कितना दिया है हमें 5 kg। ओके, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 to 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 2 और फाइनल वेलोसिटी है 5, यहां मीटर पर सेकेंड और यहां भी 1 मिनट, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन 2 सेकेंड, कितनी देर में 2 सेकेंड में। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट, एफ की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी एफ की वैल्यू, इसका फॉर्मूला भी हम सब जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो एम की वैल्यू कितनी दी है बच्चा 5, तो लिख दिया हमने 5, वी माइनस यू अपॉन टी, वी की वैल्यू भी 5 माइनस यू की वैल्यू है आपकी 2 अपॉन टी की वैल्यू कितनी रखी है 2। सॉल्व हो गया, कितना आंसर आया 5 इंटू 5 माइनस 2 कितना हो गया बेटे 3 अपॉन 2। इसको लिख दो 1.5, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 और 2 7, 15 पंजे 75, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 न्यूटन। आई थिंक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट कीजिए। हाँ जी बेटे, तो आई थिंक मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ तो होते नहीं है, तो इसलिए मैंने इसी वीडियो के अंदर इसके न्यूमेरिकल इंक्लूड कर दिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके अंदर आपको कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे। किस तरीके से हम एक एक करके सारे फॉर्मूले लगा रहे हैं, जितने फॉर्मूले हमने बनाए आई थिंक उन सभी फॉर्मूले पे हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं होते, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले न्यूमेरिकल होते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।